अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नादिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं द कुकिंग शो ऑन। जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है कि हम अपने हर प्रोग्राम में बनाते हैं मज़े के खाने और हमारे साथ होते हैं गेस्ट। तो इसी तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी पुरसोर इसरार पे हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट जो कि ना सिर्फ एक व्लॉगर हैं, ट्रैवलर हैं और उसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त से शेफ़ भी हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और उनके साथ मिलकर बनाएंगे खाने। तो हमारे साथ मौजूद है सिकंदर खान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो सिकंदर से हम जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। वालेकुम अस्सलाम नादिया। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो कि आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपने मुझे ये मौका दिया कि जो ये मेरा हिडन टैलेंट है कुकिंग करने का वो मैं लाइव परफॉर्म कर सकूं अपनी ऑडियंस के सामने, आपकी ऑडियंस के सामने। बेसिकली मैं एक फूडी हूँ, डाई हार्ड फूडी। मुझे देख के लगता नहीं है लेकिन मैं हूँ फूडी। और उसके साथ साथ मैं अपना मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, उसके साथ मेरा आस मीडिया हाउस के नाम से प्रोडक्शन हाउस भी है और मेरा अपना स्कूल भी है। बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ और उसके साथ ट्रैवलिंग जो है वो मेरा एक पैशन है। और जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो फिर मैं खाने खाता भी हूँ और बनाता भी हूँ। तो आज हम स्टूडियो में जो है वो मेरी एक बहुत ही फेवरेट डिश है फ्रॉम मलेशिया, ठीक है। व्हेन आई यूज्ड टू लिव ओवर देयर, तो वहाँ पर मैं ये बहुत शौक से खाता था। वो लोग तो इसको मी गोरिंग कहते हैं लेकिन हम इसको एग नूडल्स के साथ बनाएंगे। एक्चुअली इट्स लाइक आप कह सकते हैं एग नूडल्स फ्राइड होंगी और उसका जो फ्लेवर होगा वो पैन एशियन, थाईलैंड और मलेशिया, इंडोनेशिया टाइप का होगा। तो आई एम सो एक्साइटेड। और उसके साथ सूप भी बनाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल डिफरेंट भी, और सूप भी बनाने वाले। अच्छा सूप भी बनाएंगे। हाँ, सूप कौन सा बना रहे हैं? सूप सिंपल कॉर्न सूप है, सही है। और उसके अंदर भी थोड़ा सा जरा सा फ्लेवर देने की कोशिश करेंगे अपना। सिकंदर ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो चुकी है कराची में, तो वैसे ही विंटर नहीं आती लेकिन थोड़ी थोड़ी आमद है और सूप का मजा ही अलग होगा। और उसके साथ आपका जो है मलेशियन जो है एग नूडल्स भी होंगे। तो फिर स्टार्ट करें। बिल्कुल फिर हम आपसे बातें भी करते जाएंगे, मजीद आपके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नादिया, हम जो है यहाँ पर हमारे पास आपने थैंक यू सो मच कि आपने वेजिटेबल्स रखी हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें रेडी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करेंगे कि हम अपनी एग नूडल्स लेके इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे क्योंकि ये 10 मिनट्स लगेंगे बॉइलिंग टाइम इसको। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। मुझे बताएं कि इसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से रिक्वायर्ड है? इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे तो आपने रखी हैं, आप नाज़रीन को बता दीजिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चिकन लेंगे हाफ kg। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर के साथ हमारे पास जो है वो काली मिर्च कोटी हुई है, क्रश हुई हुई है। उसके साथ हमारे पास सॉल्ट है। फिर हमारे पास जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है और एग्स हैं, ऑयस्टर सॉस है, हॉट सॉस है। उसके साथ हमारे पास सोया सॉस है और विनेगर भी है। और कॉर्न्स हमने रखे क्योंकि कॉर्न सूप हम बनाएंगे। आपको मैं कॉर्न सूप भी ज़रा देसी स्टाइल का कराऊंगा, चेक कराऊंगा। और हमारा कॉर्नफ्लोर भी है, ऑयल भी है, ग्रीन अनियन है हमारा, ठीक है, विद लीव्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमने मिंट लिया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा गाजरों को भी लिया है और हमारे पास कैप्सिकन भी है और बंद गोभी भी है और गार्लिक जो है मैं रॉ बहुत यूज़ करता हूँ। ये बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है और इसका टेस्ट भी रिच आता है। और हमारे पास यहाँ पर लेमन भी छुपा हुआ है, ये थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। ग्रीन चिलीज भी मुझे नजर आ रही है। हाँ, ग्रीन चिलीज ये फ्लेवर देगा। पैन एशियन जब फ्लेवर आता है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो ये जो फूड है मैं पहले ही बता दूं थोड़ा सा स्पाइसी होगा, थोड़ा सा हट के है, स्पाइसी है, मजेदार किस्म का। तो हम जब तक हमारा पानी बॉईल हो चुका है तो हम एक काम करते हैं कि सूप के लिए भी हम चिकन को रख देते हैं ताकि सूप भी बनने में टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम एज वेल। सूप को रखने से पहले एक काम करते हैं कि हम पहले इसमें नूडल्स डाल देते हैं क्योंकि पता क्या, अगर जब हम एग नूडल्स डालेंगे ना तो हमें फौरन उसको हटाना है उधर से, ठीक है। ज्यादा हमने कुक नहीं करना। हाँ, ज्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक इज नॉट गुड। ओके, तो हम जल्दी से इसके अंदर एग नूडल्स डालते हैं। पूरा पैकेट एग नूडल्स का लिया आपने, कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको कट नहीं करना है, इसको ना ऐसे ही कोशिश करने है कि हमने डालना है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि ये बाहर आएगा, क्या होगा? इसका कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर में ये जैसे ही होता जाएगा हम आंच थोड़ी हल्की कर देंगे, जैसे ही होगा इसको सेट कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा इसको मूव करेंगे। टेंशन नहीं है। असल में हमारा जो बाउल है वो थोड़ा सा छोटा है, अगर ये बड़ा होता तो इसमें ज़्यादा इजी होता, लेकिन ये अभी 2 सेकंड में ही नीचे से वो चला जाएगा। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। नादिया, आप मुझे हेल्प करिएगा, थोड़ा सा ऑयल दीजिएगा।
ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और बहुत थोड़ा सा, मतलब 1 टेबल स्पून इज इनफ, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, सॉल्ट दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच, आज नादिया हमारी बहुत हेल्प कर रही है, क्या बात है। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ हाफ टेबल स्पून, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक यू नो फ्लेवर, बाद में क्योंकि आपने टेस्ट में डाला, वो तो वॉश हो गई होगा। अच्छा, हम जब तक इसको बिठा देते हैं जल्दी से, ताकि फिर हमारे ये 5 मिनट्स में कुक। अच्छा, जो एग नूडल्स होती है ना, इसके अंदर थोड़ा सा ना ग्रीसी टच होता है, हल्का सा ना, तो इसके लिए आपको कोशिश ये करनी है कि इसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें। ओवर कुक करेंगे तो ये फिर स्पॉइल हो जाएगा। हाँ, अच्छा, जब तक ये हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत वेजीज को भी कट कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें हाँ प्लीज, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिम कर दें। नादिया हेल्प कर रही है। अच्छा, सही है। पहले मैं अपना हाथ काट चुकी हूँ, लेकिन प्लीज, हाँ प्लीज, I can do for you. Yeah, thank you so much, so nice of you. सिकंदर, घर में खाना कौन बनाता है आपके? मेरे घर पे खाना मेरी मामा मोस्टली बनाती है, लेकिन कभी कभार हमारा मूड होता है तो हम भी बना लेते हैं। मतलब हमारे से बनाती है कि मैं, क्योंकि हमारे घर में जो है वो, मतलब घर का खाना पसंद है आपको या बाहर? क्योंकि आप बाहर भी अक्सर नजर आ रहे हैं, पर मैं प्रेफर हमेशा घर का खाना करता हूँ। हमने जो है वो नूडल्स हमारी तैयार हो गई हैं, तो उसको हमने ड्रेन करके उसको वॉश कर दिया। बहुत सिंपल वे होता है, उसका पानी निकाल के उसको हल्के से ठंडे पानी से वॉश कर दें ताकि वो आपस में जुड़े नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल भी डाल दें ताकि वो और मतलब ज़रा सा फ्लेवर उसका अच्छा रहे, सेपरेट रहे। अच्छा, उसी के साथ मीन टाइम हम इसको रख देते हैं, इसके अंदर पानी डाल देते हैं ताकि हम अपना सूप भी रेडी करें। 1 लीटर अप्रॉक्सीमेटली पानी जो है वो इसके अंदर डिपिन कर दिया है। सूप में पानी डाला हमने, 1 लीटर पानी लिया, और उसके साथ हमारे पास बोन्स हैं, और वो बोन्स भी बेसिकली मैंने लेग की ही ली है ताकि ज़रा सा फ्लेवर, और उसके साथ हमने मीट जो है छोड़ दिया है। मीट से क्या होता है, वो हल्का सा फ्लेवर जो है रिच हो जाता है। okay. अच्छा नादिया, इसके साथ साथ हम ना इसमें ना थोड़ा सा चिकन का भी ऐड करेंगे ताकि वो चिकन का भी बॉयल हो जाएगा, और वो फिर बाद में हम कॉर्न के अंदर मैश करके इसके ऊपर कॉर्न सूप के अंदर डाल सकते हैं। हाँ, मैं इससे लेता हूँ, एक पीस डाल देते हैं बस, बहुत है। सही है ना? ठीक। तो हम चिकन इसके अंदर इसी तरीके से डाल, जब तक ये बन रहा है तो इसको हम कर देंगे। इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना, थोड़ा सा इसमें जरा फ्लेवर आएगा, फिर उसके बाद इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो ऐड करेंगे। जी, सबसे पहले हम वेजिटेबल्स ले लेते हैं। वेजिटेबल्स को हमने, जब तक हमारा सूप बन रहा है, तो हम इसको कट करने का तरीका आसान ये है कि मैं चाहता हूँ कि वेजिटेबल्स ऐसी हों जो मुंह में आए ज़रूर, लेकिन ज़्यादा बड़ी ना हो ताकि चुएबल हो, तो ज़्यादा इतना प्रॉब्लम्स ना हो। अभी हमारी चिकन जो है वो थोड़ी सी हाफ बॉइल्ड हो गई है, तो इसके अंदर हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो डाल देंगे, जैसे कि थोड़ा सा काली मिर्च, और ये हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, और अब इसको हम बनने देंगे हल्की आंच में ताकि फ्लेवर जो है वो चिकन का पानी के अंदर आ जाए। ठीक है, अब हम गार्लिक ले लेते हैं, क्योंकि गार्लिक मुझे अपनी एग नूडल्स के लिए भी चाहिए, और इसके अंदर भी एक तुरी गार्लिक की मैं डालूंगा। फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है गार्लिक का। जैसे कि हमारे साथ सिकंदर खान मौजूद हैं और किचन में बन रहा है मलेशियन स्टाइल एग नूडल्स। उसके लिए हमारे पास वेजीज जो हैं ये कट कर लिए जूलियन स्टाइल में। कैप्सिकम है 1 नॉर्मल साइज़ का, उसके साथ आपने जो है ग्रीन अनियन लेना है, इसको कट कर लिया, इसका वाइट वाला पोर्शन भी कट कर लिया सिकंदर ने। इसके साथ 1 अदद नॉर्मल दरमियानी साइज़ की गाजर है जो कि जूलियन ही साइज में कट कर ली है। साथ ही एक कैबेज जो कि हाफ, यानी कि ये नॉर्मल साइज़ का कैबेज था, इसका हाफ कट कर लिया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप ये गार्लिक क्लोव है, यानी कि लहसुन के जवे। ठीक है, ये 3 से 4 अदद, 3 से 4 अदद, 3 अदद। ठीक है, ये कट कर लिया। ये फ्लेवर के ऊपर है कि कोई कम भी ले सकता है, ज्यादा भी ले सकता है। सही। अब चिकन वॉश हो चुका है ऑलरेडी, तो अब हम इसको चिकन के पीसेस को लेंगे और बहुत स्टाइल से छोटे छोटे क्यूब्स करेंगे इसके। ठीक है, इसको यूँ रख के अब आप देखिए
अब हम इसको सूप को, क्योंकि बनने में टाइम लगेगा, तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरे अपने स्टोव पे। पहले वो स्टोव जला लेता हूँ मैं। चले, अब हमने ये पैन ले लिया है कि आपने ऑयल लिया, इसको गर्म किया। अब इसमें आप डालेंगे डायरेक्ट चिकन, ठीक है। वेजीज का नंबर आएगा बाद में, लेकिन पहले डालेंगे आप चिकन। जैसे ये हल्का सा कलर चेंज करेगा ना, फिर मैं इसमें चीज़ें डाल दूंगा बड़ी। हल्का सा कलर चेंज से मुराद ये कि ज़रा स्टर होगा। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। दीजिएगा ज़रा सा प्लीज। हाँ, तो हम इसमें 1 फुल टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून आपने जो है जिंजर गार्लिक डाल सकते हैं इसमें। अच्छा देखिए, जब तक ये चिकन हुआ, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, विनेगर कम डालेंगे, सही है? ओके, क्योंकि आपने 1 टीस्पून, हाँ, हाफ और 1 कह सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास चिली सॉस है, हॉट सॉस है। अच्छा, जिसमें देसी तड़के की बात कर रहा था ना, वो देसी तड़के का टाइम अब आ गया, जब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। चिली फ्लेक्स ले रहे हैं आपने? कितना? 1 ये 1 मतलब मैं हाफ लूंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। 1 टीस्पून, और अगर आप ले रहे हैं टेबल स्पून से तो हाफ टेबल, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, वो भी बिल्कुल हाफ टेबल स्पून काली मिर्च। हाँ, और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है फ्रॉम माय साइड कि नमक का जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। अच्छा, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस। एंड में डालता हूँ मैं ऑयस्टर सॉस, क्योंकि ऑयस्टर सॉस जो है वो ओवर कुक्ड होकर थोड़ी सी ना चेंज कर देता है अपना फ्लेवर। ये भी हम समझे 2 टेबल स्पून डाल देंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब हम इस चिकन को ओवर कुक्ड होने से बचाने के लिए इसको निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो सूप भी है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, ठीक है। हम अब इसको फ्राई करेंगे, फ्राई का प्रोसीजर के पास जाएंगे। अब सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे प्लीज जी, और ऑयल हम वही 1 टेबल स्पून इनफ। ज़्यादा ऑयली होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, वो सारी चीज़ें जो हमने पहले डाली थी ना, मैं इन शॉर्ट करके कि वो सारी चीज़ें हमने दोबारा डालनी है। दोबारा डालनी है। अच्छा, आपने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाला? तो बिल्कुल सब, बिल्कुल कम सा थोड़ा सा डाल रहे हैं ताकि फ्लेवर जो है वो मैच कर सके। अच्छा, काली मिर्च डाल दी है? बिल्कुल, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है, थोड़ा सा ही नमक डाला है। हमने अपने वो चिकन वाले इंग्रेडिएंट्स को रिपीट किया, बट क्वांटिटी आपने कम रखी है। हाँ, तो हम इसमें सारी जो हमने गाजर कट की थी, आप मुझे लगता है मम्मा से इंस्पायर, वैसे भी हर कोई मम्मा से ही इंस्पायर होता है, तो हम इसमें थोड़े से कैप्सिकम डालेंगे। और हमारे पैन है, इसमें ऑयल लिया, इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने रिपीट किए। उसके बाद हमने सबसे पहले गाजर डाली है ताकि वो जल्दी कुक हो जाए। उसके बाद कैप्सिकम, अब कैबेज की बारी है, यहाँ के बंद गोभी मैं बस सारी चॉप है ये डाल दी। अच्छा, मैं सारी वेजीज नहीं डालती, थोड़ी सी छोड़ देता हूँ, वो एंड के लिए फ्लेवर के लिए, ठीक है, वो मज़ा आता है। अब ये हम ये 3 वेजीज को मिक्स कर देंगे फुल। ओके, हमने गाजर, बंद गोभी और जो कैप्सिकम है वो लेके अब कर ली। अब इसमें आपकी इजाज़त हो तो हम इसमें नूडल्स डाल दें। इसको मेरे हेल्प कीजिएगा। हाँ, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा लाइक टॉस कर लिया। उसके बाद जो बॉयल एग नूडल्स थे उसको डाल के मिक्स किया। अब आगे का प्रोसीजर अच्छा, ये इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है कि इन्होंने इसको रेडी कर दिया। अब हमारा ये रेडी हो गया। अब जो है वो जो घड़ी थी, आप मुझसे पूछ रही थी कि कब ये चीज़ें डलेंगी, तो उस वक्त अब डलेंगी ये ग्रीन चिली, ठीक है। और इसी वजह से मैंने स्पाइसेस कम डाली थी ना, ताकि इससे फ्लेवर इन्हेंस होगा हमारा, ठीक है। और सबसे मज़ेदार चीज़, अब आप लोग सोच रहे होंगे चिकन कब डलेगा भाई, चिकन डाल दे। चिकन अभी डलेगा, ज़रा सा मैं इसको मिक्स कर दूँ। अब फाइनल हमारा जो चिकन हमने बनाया था ये इसके अंदर हम डाल देंगे।
क्योंकि चिकन के अंदर भी स्पाइसेस है ना, तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा था ना ये स्पाइसी होने वाला है, तो ये स्पाइसी होने वाला है, तो ये स्पाइसी हो चुका है अब, ठीक है। अब देखिए हम फाइनल पे आ गए, स्टेज पे आ गए, तो अब हम डालेंगे अनियंस वगैरह, क्योंकि ये जो अनियंस वगैरह है ये एंड में इसलिए क्योंकि वरना ये ग्रीन नहीं रहते, और जो अनियन है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, और जब अनियन नरम होता है वो अच्छा नहीं लगता। ये देख रहे हैं साइंस है। अब हमने जो फाइनल था वो भी डाल दिया, अब स्पून जो है चेंज करने का टाइम है, ठीक है। और हमारे पास आ गया है वुडन स्पून, ठीक है, नॉन स्टिक के लिए रिकमेंडेड होता है ये। अच्छा मैं उसको भी यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप देख रहे हैं कोशिश की जा रही है कि शेफ बन जाए, लेकिन नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। अच्छा अब हम देसी स्टाइल, वो मुझसे नहीं होगा, आपसे होगा, आपसे होगा। चले लेट्स सी दिस, ओके 1 2 3 गो। यस टॉस। वाओ वाओ यार, तालियां भाई। नादिया आपने टॉस किया, आपको कैसा फील आ रहा है? मुझे विनिंग वाला फील आ रहा है। विनिंग वाला फील आ रहा है। अब मैं आपको एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ, जी जी जी, जो है फाइनल खुशखबरी। ये इतना सा नींबू लिया, इतू सा नींबू लिया, आप साइड में होंगे, ये थोड़ा सा नींबू लिया और ये इसके ऊपर हल्का सा यूं करके डाला। पेपर ऐप रेडी, इसका डिश आउट कर लेंगे। ओके जी, हमारी जो है वो एग नूडल्स तो रेडी हो चुकी है। अब हमारा सूप भी बिल्कुल रेडी है, उसका पानी जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब नादिया आप मुझे कॉर्न्स दे दें ताकि मैं उसमें कॉर्न्स डालूं, थोड़े से कॉर्न्स भी गल जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा जी, कॉर्न्स जो हैं वो हर किसी को इतने पसंद नहीं होते, तो इसलिए हम बहुत 2 बस डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लोर हमने 2 to 3 टेबल स्पून लिया, और कॉर्न्स भी हमने जो लिए हैं वो भी हमने तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून लिए, क्योंकि ज़्यादा कॉर्न्स आए ना तो फिर वो भी नहीं मज़ा आता है, कॉर्न्स ढूंढने में मज़ा आता है जी। इसको हमने डिसॉल्व कर लिया है पानी के साथ ही। अब ये हमारा रेडी है, आप इसको सही से डिसॉल्व करिए, फिर हम इसको मिक्स करेंगे ना। ज़बरदस्त। अभी आप देख रहे हैं कि हमने इसमें कॉर्न डाल दिए हैं, और ये नादिया ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स किया। अच्छा जी, अब आप इसको ये देखिए, थैंक यू सो मच नादिया। देख रहे हैं गाढ़ा होना शुरू हो गया सूप। अब हमारे देख रहे हैं आप इसके थिकनेस आ गई है। अब हम इसके अंदर एग डालेंगे, प्लीज़ उसको बीट कर दीजिए, थैंक यू। एक अंडा लिया हमने, एक अंडा लिया, अंडे का साइज कुछ भी हो सकता है। एक अंडा लिया इन्होंने, तो हम दोनों की हेल्प होगी। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस रुकिएगा ज़रा सा, रुकिएगा 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 रुकिएगा, बस रुकिएगा 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 जी। सूप हमारा रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसकी शक्ल। और सिकंदर मैं आपकी बात काटूं, मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हड्डियों वाला जो चिकन था आधा किलो, वो उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। तो तकरीबन आपने 30 मिनट तक उसको कुक किया। जब चिकन बॉयल हो गया तो उसके बाद जो उसकी बोन्स थी उसको फेंक दिया। उसके बाद जो हमारे पास बोनलेस मीट था उसको हमने उसको बारीक बारीक आप उसको स्प्रेड कर लें, ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या किया, जो सूप हमारे यखनी बॉयल हो चुकी थी उसमें आपने डाला है कॉर्नफ्लोर, और पहले कॉर्न्स डाले थे, ठीक है। आपने 2 to 3 टेबल स्पून अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लें, आप कॉर्न डाल लें, उसको आपने 2 मिनट कुक करना है। उसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर लेना है, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, डिजॉल्व करना है पानी में, वो ऐड करना है। उसको बड़ी एहतियात से कीजिएगा, डालते वक्त अपना चमचा हिलाते जाएंगे ताकि उसमें गुठलियाँ ना जमे। उसके फ़ौरन बाद ही हमने 1 अदद अंडा लिया था, उसको फेंटा है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आपने नमक डालना है, 1 चुटकी, ठीक है। उसके फेंटने के बाद उसको भी आपने आहिस्ता आहिस्ता आराम से डालना है ताकि उसके भी अंडे जो है आराम से अंडे की एक शक्ल भी आ जाए और उसकी लाइक उसमें गुठलियाँ ना जाए, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का। बिल्कुल। अब इसके बाद अब हमारा फाइनल स्टेज है जो कि बिल्कुल रेडी है सूप हमारा। तो हाफ जो है वो हम इसमें चिकन जो हमारा मिक्स हुआ है वो हाफ हम ऐड कर देंगे इसमें, और बाकी का जो हाफ है वो हम ऐड करेंगे बाद में गार्निशिंग के वक्त, ठीक है। अच्छा, चिकन वैसे भी थोड़ा सा रखना चाहिए ताकि अगर किसी को कम या ज्यादा हो तो अपने तरीके से ऐड कर सके। सूप हमारा रेडी हो गया है, अब मैं इसको आप इसको सर्व कर सकते हैं जी। सूप हमारा रेडी हो गया है, डिश हमारी रेडी हो गई है, अब बस इसको सर्व करेंगे और फिर हम खाने के बाद बताएंगे। और गार्निशिंग के लिए बिल्कुल गार्निशिंग के लिए हमें जो है वो हमने मिंट भी रखा हुआ है, और वो मिंट थोड़ा सा इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे बिल्कुल खूबसूरती के साथ, ये 2 लीव्स। और फिर हमारे पास ये है
इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोरिएंडो क्या कहते हैं? कोरिएंडर, हाँ, नॉट कोरिएंडो। कोरिएंडो। इसका नेम भी देखिए इन्होंने क्या कर दिया, कोरिएंडो। हाँ, ये गार्निशिंग में मेरी हेल्प कर रही है। अच्छा, वैसे ही हम गार्निशिंग में जो ना लाइक एक इसका असूल होते है मिंट का, हाँ, कि आपने जो इसका जो ऊपर वाला जो न्यू लीव्स होते हैं वो लेकर जी, वो रखें, फिर आप बड़ी वो आप लेते हैं ताकि वो आपका फ्लोरल एक वो आपका लुक आए। तो दिस इज इट। अब आप इसको निकालिए, आप निकालिए आप। ओके, तो जनाब आज हमारे यानी कि वॉन के किचन में तैयार हो चुका है मलाइशियन स्टाइल एग नूडल्स, और उसके साथ साथ बना है चिकन कॉर्न सूप जो कि रेडी हो चुका है बाय शेफ। आज आपको शेफ का टाइटल भी मिल गया, शेफ सिकंदर खान। शेफ सिकंदर खान। ये आप देख सकते हैं, वाह, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ही मज़े की आई है, सो यमी। आप देख सकते हैं सीरियसली। अच्छा, ये जो चिकन सिकंदर ने रखा हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा इस पर कर लेती हूँ, बाकी आप ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, लेकिन थोड़ा सा बस। ठीक है, ये चिकन आ गई हमारी। तो आज की हमारी बहुत ही लजीज दो डिशेस तैयार हैं। हाँ जी, हमारा जो है सब कुछ रेडी हो गया। अब नादिया जो है वो टेस्ट करके बताएंगी कि कैसा है ये खाना। देखिए, मुझे ना खाना पकाने का भी शौक है और खिलाने का भी बहुत शौक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सूप खाया जाता है या पिया जाता है? अब इसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन है। इसके ऊपर क्या बात करें? सूप को हमेशा कहते हैं कि खाए। अच्छा, I'm having soup. Okay, you're having soup now. गरम है, be careful. Expressions बता रहे हैं कि नादिया को पसंद। No, it's good. It's really good because जो चिकन कॉर्न सूप का जो एक फ्लेवर होता है, उसका अरोमा होता है, everything is perfect. According to your taste, आप उसमें सोया सॉस, विनेगर जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, चिली सॉस। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि आप ये भी ट्राई करें। This is too good. Now we have Malaysian style. और ये कोई बहुत ही मज़े का लग रहा है मुझे। खाने में भी अच्छा होगा। अब आप नजर ना लगाएं। असल में नजर नहीं लगा रहा, मैं देख रहा हूँ कि आप किस तरीके से जो है इसको घुमाना चाह रही हूँ। नहीं, घुमाए नहीं, आप घुमाए नहीं, आप सादा ट्राई करें। It's good, perfect. It's good. थोड़ा सा लाइक अब मैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मैं सॉल्ट ज़्यादा अपने बाबा पे गई हूँ, वो भी सॉल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, नहीं करना चाहिए। हाइपर एक्टिव। बट इट्स रियली परफेक्ट। उसमें चिकन का भी अरोमा आ रहा है, एक्स्ट्रा सॉस का भी आ रहा है, मतलब सारी चीज़ें जो फ्लेवर्ड है। इट्स गुड, जबरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं आज वॉन के किचन में हमने बनाई ये चीज़ें, और सिकंदर खान के, तो सिकंदर खान आज हमारे साथ मौजूद थे। इनका बहुत सारा शुक्रिया अदा करेंगे कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे पास आए और इतनी ज़बरदस्त सी कुकिंग की। ये तमाम लड़के, जो तमाम मर्द हजरात जो घर बैठे हैं, जो अपने ऑफिस में हैं या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो सिकंदर खान की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। और जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि खाना बनाना सीख रही हैं, वो भी फॉलो करें, क्योंकि आपको क्विक ईजी रेसिपी भी आनी चाहिए। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा, किचन ज़ाहिर चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहुत परफेक्टली हर चीज़ को बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इस रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, और घर में ज़रूर ट्राई करें। जब तक के लिए मुझे अपनी मेज़बान नादिया सिद्दीकी और सिकंदर खान को इजाज़त दें। फिर एक और एपिसोड में नए मेहमान के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।